जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम 2 मार्च से शुरू होने वाला है। तो ऐसे में मैं आपके लिए जीके और जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो एक एक क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो वीडियो को वॉच पूरा जरूर कीजिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आप इसका प्रैक्टिस सेट या फिर मॉक टेस्ट करना चाहते होंगे तो आप हमारे वेबसाइट rahulfutureclasses.com में विजिट कर सकते हैं। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से भी विजिट कर सकते हैं और वहां पर प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। तो क्वेश्चंस में देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र पूछा गया है, कहाँ पर स्थापित किया गया था, किस शहर में स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए तारापुर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर तारापुर कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है। तो इसका जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है। तो दिए गए अनुच्छेद में कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा जो कि वित्त आयोग से संबंधित है। तो इसका जवाब हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 280, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग खालिस्तान के तहत स्थापित किया गया था। तो किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का स्थापना किया गया था। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 338 के तहत अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का स्थापना किया गया था। यहाँ पर देख सकते हैं अनुच्छेद 338 ए भी दिया गया है। तो ये कब सही होगा, जब यहाँ पर अनुसूचित जनजाति होगा तब यहाँ पर अनुच्छेद 338 ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जाति पूछा गया, अनुसूचित जाति पूछा गया है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर अनुसूचित जनजाति पूछा जाता है तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अनुच्छेद 338 ए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चेन्नई में स्थित है, चेन्नई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत के संविधान के अनुसार राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर न्यूनतम आयु पूछा गया है। तो आपको बता दूं कि जो राज्य का राज्यपाल होता है वह प्रथम व्यक्ति होता है। वही अगर भारत का प्रथम व्यक्ति कौन होता है तो वो होता है राष्ट्रपति होता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि अगर कोई व्यक्ति राज्यपाल बनता है तो उसका न्यूनतम यानी कि कम से कम कितना उम्र होना चाहिए। तो इसका जवाब हो जाएगा 35 वर्ष होना चाहिए, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रपति का भी उम्र 35 वर्ष होना चाहिए, तब जाके यहाँ पर राष्ट्रपति बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था। तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था। तो इसका जवाब हो जाएगा दंती दुर्ग, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि उकाई परियोजना खालिस्तान में स्थित है। तो उकाई परियोजना कहाँ पर स्थित है, किस नदी पर स्थित है। तो इसका जवाब हो जाएगा उकाई जो परियोजना है वह गुजरात में स्थित है, लेकिन किस नदी पर स्थित है। तो यह ताप्ती नदी पर स्थित है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि 24वें जैन तीर्थंकर कौन थे। तो यहाँ पर 24वें जैन तीर्थंकर पूछा गया है। तो आपको बता दूं कि जो जैन तीर्थंकर हुए थे वह 24 हुए थे और जो 24वें थे वो अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। तो यहाँ पर 24वें या फिर अंतिम तीर्थंकर कौन थे। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महावीर थे, ऑप्शन बी। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं जो पार्श्वनाथ थे वे 23वें तीर्थंकर थे और जो ऋषभ देव थे वह संस्थापक थे, जैन तीर्थंकर के संस्थापक थे, यानी कि जैन धर्म के संस्थापक भी कर सकते हैं ऋषभ देव को, जिसको आदिनाथ के नाम से भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जो कि प्लांट में केवल पाया जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लवक, जो कि सिर्फ प्लांट में पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है। तो पेरिस किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो इसका जवाब हो जाएगा जो पेरिस शहर है वह सीन नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी या फिर किसने किया था। तो इसका जवाब हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि खालिस्तान को परमाणु भौतिकी के जनक के रूप में जाना जाता है। तो किसको परमाणु भौतिकी के जनक के रूप में जाना जाता है, किस व्यक्ति को जाना जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा अर्नेस्ट रदरफोर्ड को जाना जाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो हीराकुंड बांध जो है वो किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, महानदी पर बनाया गया है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिएंडर पेस का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो यहाँ पर लिएंडर पेस पूछा गया है, वह किस खेल से संबंधित रखता है? तो इसका जवाब हो जाएगा टेनिस से संबंधित है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि वायुमंडल में मौजूद जल वाष्प का माप है। तो जल वाष्प का जो मात्रा होता है वायुमंडल में उसको क्या कहते हैं? तो उसको आर्द्रता कहते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस महाद्वीप को विस्मृत भूमि के नाम से भी जाना जाता है, या फिर कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहां पर मनुष्य नहीं रहते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंटार्कटिका, ऑप्शन ए, अंटार्कटिका। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत में पहली बार सोने के सिक्के खालिस्तान वंश द्वारा जारी किए गए थे। तो भारत में पहली बार यानी कि सबसे पहले सोने के सिक्के किस वंश द्वारा जारी किए गए थे? तो इसका जवाब हो जाएगा कुषाण वंश द्वारा, ऑप्शन सी, कुषाण वंश द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि महात्मा गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस का एकमात्र वार्षिक अधिवेशन हुआ था। तो आपको बता दूं कि राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन जो कि महात्मा गांधी की भी अध्यक्षता में की गई थी, तो उस अधिवेशन का नाम बताना है जिसमें कि महात्मा गांधी अध्यक्ष बने थे। तो इसका जवाब हो जाएगा बेलगाम अधिवेशन जो कि 1924 में हुआ था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है? तो कौन सा द्वीप हो जाएगा जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है? तो इसका जवाब हो जाएगा अंडमान और निकोबार जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि कुचिपुड़ी नृत्य की शुरुआत भारत के किस राज्य में हुई थी? तो कुचिपुड़ी नृत्य की शुरुआत भारत के किस राज्य में हुआ था? तो इसका जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य में हुआ था, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप प्रैक्टिस सेट करना चाहते होंगे तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से हमारे वेबसाइट में विजिट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।